नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का जो एग्जामिनेशन 7 अगस्त से 8 सितंबर 2025 के बीच में चला था, उसमें मेंसुरेशन के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे डिफरेंट टाइप के प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो रेलवे का कोई भी एग्जामिनेशन देने वाले हैं। उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेलवे एग्जामिनेशन एनटीपीसी 12th लेवल का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें मेंसुरेशन के जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन यहाँ पर करा रहे हैं। तो इसलिए ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है जो रेलवे का कोई भी एग्जामिनेशन देने वाले। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इससे पहले हम लोगों ने ट्रिगोनमेट्रिक्स के जितने भी प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल में पूछे गए उन सारे प्रश्नों का मैंने सॉल्यूशन करा दिया है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो टोटल 2 पार्ट में आया था ट्रिगोनमेट्री का। मेंसुरेशन का एक ही पार्ट आएगा। आइए सबसे पहला क्वेश्चन, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहां पर पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, एक खुला धातु का बॉक्स है जो 60 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 23 सेंटीमीटर ऊंचा है। बॉक्स की मोटाई 3 सेंटीमीटर है और बॉक्स में प्रयुक्त धातु का भार 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो बॉक्स का भार सबसे पहले बॉक्स का वॉल्यूम निकालते हैं। जब ढक्कन लगा हुआ है तो यहाँ पर उसका लंबाई 60 है, चौड़ाई 40 है और ऊंचाई 23 है। तब उस केस में इसका आयतन निकल के आएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मतलब 60 गुना 40 गुना 23। हाँ या ना। अब क्या कर रखा, उसका ढक्कन जैसे देखिए एक खुला धातु का बॉक्स है, मतलब ऊपर वाला ढक्कन खुला हुआ है। तब उस केस में उसका वॉल्यूम क्या निकल के आएगा। अब देखिए बॉक्स की मोटाई 3 सेंटीमीटर है तो लंबाई, अब जो बॉक्स होगा, बॉक्स जो बनेगा, ठीक है, इधर भी होगा लंबा और इधर से भी 3 सेंटीमीटर, दोनों तरफ से 3 क्या करेंगे, घटाएंगे। तो पहले 60 था, 3 सेंटीमीटर लेफ्ट से 3 सेंटीमीटर राइट, तो टोटल 6 घटेगा। तो 60 में 6 घटा देंगे तो निकलेगा लेंथ 54। अब देखिए चौड़ाई में भी उसी तरीके से 6 घटाएंगे, तो पहले 40 था तो 40 में 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 34। लेकिन ऊंचाई ऊपर तो ढक्कन है ही नहीं, ढक्कन तो नीचे है, तो ऊंचाई में खाली 3 सेंटीमीटर का कमी होगा। तो पहले 23 था तो अब हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। हाँ या ना। तो पहले वॉल्यूम हो जाएगा ये और अब हो जाएगा ये। तो क्या रखा है, ठीक है। तो इसमें से इस वॉल्यूम को घटाएंगे तो इससे पता चल जाएगा लकड़ी, प्रयुक्त लकड़ी का वॉल्यूम। हाँ या ना। तो यहाँ पे 60 गुना 40 2400 और 2400 गुना 23, तो 24 दिया 72 का 2, बाकी 7, ठीक है। और 24 दूनी 48, 7 55, तो इसका वॉल्यूम निकल के आएगा 55,200। इधर अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो 34 गुना 20 68, और 68 को 54 से गुना करेंगे तो इधर जो इसका वॉल्यूम निकल के आएगा 0, 2, 7, 36, 36,720 वॉल्यूम निकल कर आएगा। हाँ या ना। अब क्या करेंगे, नेट वॉल्यूम चाहिए लकड़ी का, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ बच गया 11 में से 7 गया 4, और 14 में से 6 गया 8, और 4 में से 3 गया, ठीक है, 1। तो 18,480 सीएम क्यूब लकड़ी का आयतन है। तो कह रखा है उस लकड़ी का भार, जबकि उसका डेंसिटी दे रखा है 0.5 ग्राम पर सीएम क्यूब। मास चाहिए तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी गुना वॉल्यूम। तो मास तो यहाँ पर निकालना है, तो मास बराबर डेंसिटी, डेंसिटी है 18,480 गुना वॉल्यूम है 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 0.5 का मतलब होता है 1/2 ग्राम। अब ये ग्राम है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करेंगे, डिवाइड। ये 2 इसको काटेगा, 2 नम 18, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 92 40। और चूंकि ये ग्राम है तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 92 40 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू निकल के आएगा 9.24 kg। 9.24 kg मतलब ऑप्शन नंबर डी। इसमें गलत ऑप्शन ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ तक बात समझ में आई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन जो 5 से 24 जून 2025 के बीच में हुआ था, उसके मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिया। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी का मैंने सॉल्यूशन कराया, प्लेलिस्ट बना दिया गया। उसी तरीके से आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जामिनेशन जो कि 7 अगस्त से 8 सितंबर 2025 के बीच में हुआ था, उसके मैंने 30 शिफ्टों का फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिया है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते। उसी तरीके से आरआरबी एलपी सीबीटी 1 सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन 2024-25 में हुआ था, इसका भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिया, प्लेलिस्ट बना दिया गया। उसी तरीके से आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 आरआरबी जेई एग्जामिनेशन, उसका भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया है और इसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया। अगर आपको इसका आंसर की का कंपाइल पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या में 28% का कमी किया और ऊंचाई में 141% का वृद्धि हुआ, तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि। अब देखिए सर, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब आर कितना बार, 2 बार, मतलब आर गुना एच। सक्सेसिव लेंगे तो आर का 2 बार और फिर जो निकल के आएगा उसका एच के साथ। तो यहाँ पर 28% का कमी किया, तो सक्सेसिव वाला तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, x प्लस एक्स वाई बटे 100, हाँ या ना। तो यहाँ पर 28% का कमी यानी -28 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, और 28 का स्क्वायर होता है 784, और 784 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7.84। 28 प्लस 28 हो गया -56, और -56 में 7.84 घटाएंगे तो 0.16, 55 में से 7 घटाएंगे तो इधर हो गया 48, जो कि माइनस में, मतलब रेडियस में जो कमी हो रहा है ये -48.16 का। अब हाइट में 141% का वृद्धि हुआ, मतलब -48.16 को हमको लेना है 141 के साथ, तो लेते हैं -48.16 प्लस 100, चलिए ये -48.16 है ना, तो इसको 48 ही ले लेते हैं, ठीक है। -48 प्लस 141, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंसेस थोड़ा है, ऐसा नहीं है 4% का कम से कम डिफरेंस है, 4%, 8% इस तरीके का डिफरेंस है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 141 गुना 48 बट्टे 100, 48.16 है ना, तो इसको लगभग हम मान लिए -48%, हाँ या ना। अब प्लस 141 में 48 जाएगा तो इधर तो बनेगा 93। अब इधर खाली करना है कैलकुलेशन, इधर कैलकुलेशन करेंगे तो 141 को 48 से गुना करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 141 को गुना करेंगे 48 से, तो यहाँ पर गुना करने पे लगभग जो वैल्यू आएगा 86.76, मतलब इसको इससे गुना करेंगे तो 67, 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 2 नंबर इधर शिफ्ट होगा। 93 में 67.68 घटाएंगे तो इधर तो 32, और इधर हो गया 92 में से 67 गया तो इधर हो जाएगा 25.32% का कमी, जो कि नियरेस्ट में ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जो कि नियरेस्ट में ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बात समझिएगा, किसी घनाभ की विमाई 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ की किसी एक कोने से सबसे बड़ा संभावित घन काटा जाना है तो शेष भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसका ऊंचाई हम ले लेते 8, और इसका चौड़ाई ले लेते हैं हम 8, और ऊंचाई ले लेते हैं, या ऊंचाई ही हम 8 ले लेते हैं और चौड़ाई ले लेते 6। अब एक बात समझिएगा, इसमें अगर हमको सबसे बड़ा जो घन काटेंगे ना, तो कह रखा है यदि घनाभ की किसी एक कोने से सबसे बड़ा संभावित घन, तो सबसे बड़ा जो घन कटेगा वो सबसे छोटी भुजा से कटेगा, वो सबसे छोटी भुजा से कटेगा, और सबसे छोटी भुजा है आपका 6 सेंटीमीटर, वो सबसे छोटी भुजा है 6 सेंटीमीटर। तो मान लेंगे कि वो इस तरीके से ये वाला हिस्सा कट कर क्या हो गया, निकल गया, ये वाला हिस्सा कट कर क्या हो गया, निकल गया। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम फेस टू फेस पढ़ाना रहता तो इसका आपको रियल कंसेप्ट फिगर के माध्यम से, या कोई रियल चीज़, कोई भी एक क्या करते घनाभ वाला शेप लेके उसको काट के दिखा देते कि क्या हिस्सा बचता है, लेकिन यहाँ पर मोबाइल से वीडियो बनता है तो उस तरीके का फेस होता नहीं है। फिर भी आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ से जो हिस्सा कट के निकलेगा ना, जो कट के निकलेगा और जो रिमेनिंग बचेगा, वहाँ पे टोटल सरफेस एरिया जो रहेगा वो सेम होगा, क्योंकि जैसे देखिए ये घनाभ है, ठीक है,
तो जो घनाभ है, तो घनाभ में ये वाला हिस्सा कट के निकलेगा, मान लेते हैं इतना हिस्सा कट के निकला, तो जो हिस्सा कट के निकलेगा तो वो यहाँ तो चिपका मिलेगा ही और इधर से भी चिपका मिलेगा, और टोटल सरफेस एरिया में क्या चाहिए, यही चाहिए रहता है, तो ये आपका रिमेनिंग बच ही जाएगा। मतलब जितना कट के निकलेगा, हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो जितना कट के निकलेगा वो उतना बचा ही रहेगा। तो इस केस में यहाँ पे जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 2 × LB प्लस BH प्लस HL ही लगेगा, हाँ या ना, बराबर 2। L यहाँ पर दे रखा है 10, B यहाँ पर है 8, प्लस B है 8 और H है 6, प्लस H है 6, तो L है 10। मैं इस क्वेश्चन के लिए क्या करूंगा, एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, वो भी फिगर, वो भी 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट के साथ बनाने का प्रयास करूंगा कि कैसे कट के निकला और किस हिस्से का हमको एरिया निकालना है। ठीक है, तो 10 × 8 80 प्लस 8 छक 48 प्लस 60 और बाहर में 2 क्या है गुना, तो 80 प्लस 60 140, 140 प्लस 48 तो हो गया आपका 188, और 188 को 2 से गुना करेंगे तो आपका 376 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार चाप से एक त्रिज्य खंड बनाया गया। ये चाप है ना, तो इससे क्या रखा है, एक त्रिज्य खंड बनाया गया। ये त्रिज्य खंड जो केंद्र पे कितने का कोण बना रहा है, 18 डिग्री का, और इसका रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप पूछ रहा है, मतलब जो परिमाप पूछ रहा है ना वो इसका परिमाप पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या होगा, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πr थीटा बटे 360 डिग्री, लेकिन साथ में ये 2 रेडियस है तो 2r क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, हाँ या ना, और r यहाँ पर 9 है, तो यहाँ भी देखिए 2r है, यहाँ भी 2r है, तो 2r कॉमन लेंगे और r का वैल्यू 9 है तो 2r कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, पाई का वैल्यू 22/7, थीटा है 18/360 डिग्री, और इधर तो 1, ये 18 इसको काटेगा, 18 दूनी 36, 20 बार में, ये 2 से कटा 11 बार में, ये कटा 10 बार में, यहाँ पे 2, r तो हो गया 9, अंदर हो गया 11/70 प्लस 1, हाँ या ना, सॉरी यहाँ पाई का वैल्यू लेना है 3.14, पाई का वैल्यू कितना लेना है 3.14, डेसिमल में ज़्यादा डिफरेंसेस है नहीं, मतलब थोड़ा सा बैक चलते हैं, पाई का वैल्यू यहाँ पे बोल रखा है 3.14 ही लेना है, ले ही लेते हैं। ठीक है, तो दोनों में 2r कॉमन है, तो 2 × 9 कितना हो गया 18 सेंटीमीटर, तो 2r कॉमन ले लिया, पाई का वैल्यू लेना है 3.14, ठीक है, और थीटा आपका कितना है 18/360 प्लस 1, हाँ या ना, ये 18 इस 360 को काटेगा 20 बार में, 20 यहाँ एलसीएम लेंगे तो 20 × 20, 20 प्लस 3.14, तो 20 प्लस 3.14 तो इधर हो जाएगा 23.14, ठीक है, इधर हो गया 23.14/20, हाँ या ना, ये 2 नमा 18, ये 2 से 10 बार में, 14 नमा 126 का 26 बचा 1, सॉरी, ठीक है, 9 तिया 27 और 1 28 का 8, बाकी 2, 9 दूनी 18, 2 20, 208.26, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20.826, जिसका नियरेस्ट वैल्यू ऑप्शन नंबर डी है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खोखला गोलाकार खोल जिसका डेंसिटी है 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या क्रमशः 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो खोल का भार पूछ रहा है। तो सबसे पहले इस खोल का भार निकालने से पहले उस खोखला गोला का आयतन निकालना है। खोखला गोला का जो आयतन होगा ना वो होगा 4/3 पाई इंटू कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब, ये इसका क्या कहलाएगा सर, खोखला गोला का वॉल्यूम। अब हमको चाहिए यहाँ पर मास, तो मास निकालना है, तो मास बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि पता है डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी गुना वॉल्यूम। मतलब इस वॉल्यूम में अगर हम डेंसिटी गुना कर देते, डेंसिटी गुना कर देंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, मास, और वो मास होगा ग्राम में, वो मास होगा ग्राम में जो कि पूछ रहा है। तो चलिए 4/3, तब तो ये वॉल्यूम नहीं निकलेगा, तब क्या निकलेगा, मास। पाई का वैल्यू बोल दे रखा है क्लियरली 22/7 इंटू कैपिटल R मतलब बड़ा वाला त्रिज्या जो कि 2 है, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8, माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो 1, इंटू डेंसिटी यहाँ पर 7 है, यही आपका मास होगा। ठीक है, 8 में से 1 गया, पहले ये 7 से 7 क्या हो गया, कट गया, 22 चौक 88,
यहाँ पे 8 में से 1 गया 7/3। हाँ है ना, बस गुना करना है। तो 68 56 का 6 बाकी 5, 68 56 और 5 61, 616/3। इससे डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 0, 3 पंचे 15, 205:1/3। इसका नियरेस्ट वैल्यू ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 ठोस घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन 39,304 cm³ है। उनकी सिरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया। देखिए ये एक घन है, एक घन का आयतन यहाँ पर दे रखा है 39,304 cm³। अब बताइए एक घन का आयतन 39,304, तो घन का आयतन क्या होता है सर? भुजा क्यू। मतलब भुजा क्यू बराबर हो गया 39,304 cm³। तो यहाँ से भुजा क्या निकल के आएगा? तो यहाँ से भुजा निकलेगा क्यूब रूट अंडर 39,304। 39,304, ये 2 4 है ना, तो किसका किसका यूनिट डिजिट का क्यूब पर 4 आता है? तो 4 चौक 16 चौक 64, 3 डिजिट खत्म, बचा 39, 3 तिया 9 तिया 27। मतलब ये इसका जो भुजा होगा ना वो निकल के आएगा आपका 34। भुजा निकल के आ गया 34। अब कह रखा है इसमें 5 घन को जोड़ दिया गया। तो यहाँ पर देखिए ये 34, ये भी 34, ये भी 34, ये भी 34, ये भी 34। जब 5 घन को जोड़ेंगे तो बन जाएगा घनाभ। तो घनाभ का लंबाई क्या होगा? 34 + 34 5 बार, तो 34 पंचे कितना हो जाता है? 170। मतलब लंबाई हो गया 170। ये पाँचों को जोड़ेंगे, लेकिन ऊंचाई तो वही 34 रहेगा और चौड़ाई भी वही 34 रहेगा, क्योंकि उसके चौड़ाई और ऊंचाई में कोई कमी नहीं होगा, जो था वही रहेगा। चेंजेस जो हो रहा है वो उसकी लंबाई में हो रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूछ रहे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल का, यानी 2 × L + B × H। तो 2 गुना L + B, तो L तो 170 है, B तो वही आपका 34 रहेगा, और H मतलब उसी 34 से गुना। अब देखिए 34 गुना 2 तो इधर 68 हो गया, 170 + 34 इधर हो गया 204, इधर हो गया 204, इधर हो गया 68। अब देखिए 8 चौक 32, यूनिट डिजिट पे 2, किसका यूनिट डिजिट पे 2 है? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12.15 मीटर और 11.34 मीटर विमाओं वाली एक फर्श को पूरी तरह से ढकने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइल की न्यूनतम संख्या। तो सबसे पहले हमको 12.15, सबसे पहले इसमें हमको कौन सा वर्ग लगाना, मतलब जो हमको वर्गाकार टाइल्स लगाना, उस टाइल्स का सबसे पहले हमको भुजा निकालना पड़ेगा। तो वो भुजा निकालने का तरीका है कि 12.15 और 11.34 का क्या लेंगे? एचसीएफ। डेसिमल से डेसिमल पहले हम खत्म कर देते हैं। 12 15 और 11 34 का हम एलसीएम लेंगे। तो 12 15 का जो फैक्टराइजेशन करेंगे, ये लगेगा 3 3 9 9 9 9 9 81, ठीक है। तो 1215 का जब हम फैक्टर करेंगे ना, तो ये आपका आएगा 12 15 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 3 तिया 9, ठीक है, और फिर 3 गुना 3 गुना 5 आएगा। और जब हम 11 34 का फैक्टर करेंगे तो ये 3 तिया 9 81, 81 गुना 2 14, ठीक है। तो इधर आएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7। अब इसका एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में क्या कॉमन है? 3 4 बार, 3 4 बार, 3 4 बार, मतलब 81 सेंटीमीटर। मतलब अब देखिए डेसिमल हम पहले से ही स्किप कर दिए, तो यहाँ 81 क्या होगा? चलेगा। अगर डेसिमल स्किप ना करते तब यहाँ पर हमको 0.81 लेके चलना पड़ता, हाँ या ना। तो डेसिमल स्किप कर दिए है, तो यहाँ पर इसका एचसीएफ निकल के आया 81 सेंटीमीटर। कितना निकल के आया? 81 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले उस कमरे का एरिया निकालना है। तो कमरे का एरिया हो जाएगा, डेसिमल स्किप कर दिया है ना, तो 12 15 गुना 11 34, ये कमरा का एरिया है। अब इसमें वर्गाकार टाइल्स लगाना है, तो उस वर्गाकार टाइल्स का भुजा साइज कितना निकल के आया? 81। तो एक वर्गाकार टाइल्स है, उस टाइल्स का भुजा 81 है, तो उसका एरिया कितना होगा? 81 गुना 81। तो इसमें के को टाइल्स लगेगा, तो उस कमरे का एरिया में एक वर्गाकार टाइल्स का एरिया से क्या करेंगे? डिवाइड। ये 81 इस 1215 को कितने बार में काटेगा? वहाँ कितना रिमाइंडर निकल रहा था? 3 पे पावर 5 गुना 5 था शायद, ठीक है। तो 5 तिया
15, ये 15 बार में काटेगा। ये 81 इस 1134 को कितने बार में काटेगा, ये इसको काटेगा 14 बार में। तो 15 गुना 14 कितना हो गया, 210, मतलब 210 वर्गाकार टाइल्स लगेगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बेलनाकार छड़ का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और इस छड़ की लंबाई 68 है। इस छड़ की लंबाई क्या है सर, 68। तो छड़ का बाहरी त्रिज्या मतलब आर आपसे पूछा जा रहा है। अब बताइए छड़ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh, और इसी का वैल्यू दे रखा है 1500 cm²। पाई का वैल्यू बोला नहीं है, 22/7 ही लेना है, तो 2 गुना 22/7। आर आपको निकालना है और एच यहाँ पर दे रखा है 68 = 1500 cm²। 1500 को लिख सकते 15 गुना 100 cm²। देखिए ये 4 से 68 कटेगा 17 बार में, ये 4 से कटा 25 बार में, तो यहाँ से आर बराबर होगा ये 7 25 के तरफ जाकर क्या होगा, गुना। तो 25 सत्ते आपका 175 बट्टे 22 दूनी 44, या ऐसे भी जोड़ सकते हैं 17 चौक 68, 68 को 11 से गुना करेंगे, 68 को 11 से गुना करेंगे तो 8 4 7 700, कुछ गड़बड़ हो गया, सॉरी यहाँ 15 भी है, यहाँ पे क्या है 15 भी, 25 सत्ते तो कर दिए लेकिन 15 क्या हो गया, बच गया, 15 क्या हो गया, बच गया, तो इसको भी तो गुना करना है। ठीक है, तो 15 पचे 75 का 5 बाकी 7, 15 सत्ती, ठीक है, और प्लस 7 2, फिर 15 एकम 15 और वो 26 25 डिवाइडेड बाय 748। अब एक बात अच्छे से सोचिएगा, तो ये इसको काटेगा 3 बार में, 3 ऑप्शन है, तो 2625 को 748 से डिवाइड कीजिएगा और एक्यूरेट आपको यहाँ डिवाइड करना है, तो उसका वैल्यू आपका 3.51 निकल कर आएगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर कहलाएगा, हाँ या ना। यहाँ पर देख सकते सब में 3 पॉइंट समथिंग ये है, तो आपको एक्यूरेट ही डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझिएगा एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी भुजा है एक 11, एक है 15 और एक है 16, इसका एरिया निकालना है। तो हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। तो हीरोन्स फार्मूला में सबसे पहले सेमी पेरीमीटर, जिसको अर्ध परिमाप एस बोलते हैं, और एस बराबर होता है a + b + c/2, मतलब परिमाप इसका निकालते हैं। तो 15 15 30, 40 2 42, 42 का आधा, क्योंकि जो एस होता है वो सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप मतलब 42 का आधा मतलब 21 सेंटीमीटर। तो हीरोन्स फार्मूला के माध्यम से जो एरिया निकलता होगा आपको पता होगा, S × S-A × S-B × S-C। तो ट्रायंगल का जो एरिया निकलेगा, S यहाँ पर है 21 गुना 21 माइनस A मतलब 11, तो 21 में से 11 चला गया 10, गुना 21, B को 15 मान लेते, तो 21 में से 15 गया 6 और 21 में से 16 गया तो 5। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ 21 है, यहाँ 6, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, तो कॉमन लेते हैं। 21 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 7, 10 को तोड़ेंगे तो 5 गुना 2 और 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 गुना 5। स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है, तो 2 2 का पेयर बनाएंगे, 3 2 बार है तो 1 2 बाहर, 7 एक ही बार है, 7 एक ही बार न है, ठीक है। अच्छा निकटतम पूछा है, ये निकटतम पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 कितना बार है, 2 बार है, तो 1 लिख लेंगे। 2 कितना बार है, 2 बार है, तो 1 लिख लेंगे इंटू √7। तो 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 इंटू √7, यूनिट क्या है cm²। अच्छा एक बात पता होगा, √7 का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका लगभग 2.64 के बराबर। तो जब 30 को 2.64 से गुना करेंगे तो 79 cm² निकल के आ जाएगा। लगभग में बात करें, ऐसे आप गुना कर सकते हैं, 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 1 19 का 9, बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, मतलब 79.2, जो कि आपका नियरेस्ट में 79 के बराबर है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार बॉक्स के फलक का क्षेत्रफल है 45 cm², दूसरे आसन के फलक का क्षेत्रफल 24 cm², ऊपरी फलक का क्षेत्रफल 30 cm²। अब देखिए सब फलक को समझाते हैं। देखिए इस फलक में इसको L बोलेंगे, ठीक है, इसको B बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे सर, H। अब कहिएगा एक फलक, मतलब ये वाला जो फलक आपको सामने नजर आ रहा है ये है आपका 45 cm², ठीक है। ऊपर वाला फलक का रखा है 30 cm², मतलब ये वाला जो फलक है ना जहाँ पे लिख रहे हैं ये आपका हो गया 30, और ये वाला जो फलक आपको नजर आ रहा है ना ये दे रखा है आपका 24 cm²। अच्छा बताइए ये फलक एक रेक्टेंगल बन रहा है
जिसमें ये L है और ये आपका H है, ये आपका H है, मतलब L इंटू H कितना हो गया 45 cm²। उसी तरीके से ये जो 24 बन रहा है वो BH में बन रहा है, मतलब B इंटू H कितना हो गया 24 cm²। हाँ या ना। और इधर ये है L और ये हो गया B, मतलब LB जो हो गया है ना वो हो गया आपका 30 cm²। अब इस तीनों को आपस में क्या करेंगे गुना, तो L गुना L L², B गुना B B² और H गुना H H², मतलब L² B² H²। इधर गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 45 गुना 24 गुना 30। आयतन पूछा है एल बी, ये L² B² H² बेसिकली क्या है LBH का होल स्क्वायर, और LBH का होल स्क्वायर मतलब वॉल्यूम का स्क्वायर, और यही वॉल्यूम का स्क्वायर दे रखा है 45 गुना 24 गुना 30। तो यहाँ से वॉल्यूम क्या निकलेगा, तो वॉल्यूम निकलेगा स्क्वायर रूट अंडर 45 गुना 24 गुना 30। ठीक है, चलिए जब हम इसका स्क्वायर रूट देंगे तो 45 का मतलब होता है 5 गुना 9, और 24 का मतलब होता है 4 गुना 6, और 30 का मतलब होता है 6 गुना 5। तो यहाँ 2 बार 6 तो 1 6 बाहर, यहाँ 1 5 और 1 5 तो उस 2 5 के बदले 1 5 बाहर, फिर बचा 9 4 36 तो उसके लिए 6, छक्का का 36 पंचे 180 क्यूबिक cm³ मतलब सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने शुरू में करा दिया है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जितनी भी क्वेश्चन लिए गए ना वो बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। शायद एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में 150 से 200 क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन के पूछे गए हैं, जो 57 शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ। अब उस 57 शिफ्टों में यहाँ पर शायद मैंने 40+ मेंसुरेशन के क्वेश्चन लिए हैं, और यही टाइप के क्वेश्चन आपके बार बार 150 से 200 बार रिपीट हुए, मतलब 150 से 200 बार मेंसुरेशन के क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हुए, कुछ कुछ क्वेश्चन 3 से 4 बार है और मैक्सिमम क्या हुआ रिपीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पानी के पाइप का आकार 5 मीटर और 3 मीटर विमा वाला एक आयत है, यदि इसमें से 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से निकलता है तो 12 मिनट में पाइप से गुजरने वाले पानी का आयतन। सबसे पहले मिनट में पूछ रहा है कितना, तो 36 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है, तो इसको सबसे पहले मीटर पर मिनट में इसका स्पीड चाहिए। तो 36 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से क्या करेंगे गुना, और इस आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट से क्या करेंगे गुना। 0 से 0 गया, ये 6 इस 36 को काटेगा 6 बार में, मतलब 6 गुना 100 मतलब 600 मीटर, मीटर पर मिनट इसका क्या होगा स्पीड। अब समझिएगा एक पाइप है, ठीक है, एक पाइप जो है ना वो 5 मीटर लंबा है, मतलब पाइप छोड़िए इसको नदी समझ लीजिए, ये एक नदी है, ठीक है, पाइप को नदी समझ लीजिए जो 5 मीटर क्या है लंबा और 3 मीटर चौड़ा है। अब ये जो बह रहा है ना वो 1 मिनट में 600 मीटर बह जा रहा है, या 1 मिनट में 600 मीटर क्या हो जा रहा है बह जा रहा है। तो इस 3 मीटर को हम गहरा मान लेते हैं, मतलब एक नदी है जिसकी लंबाई नहीं, लंबाई नहीं बोलेंगे इसको, इसको दूसरे शब्दों में बोलेंगे, एक नदी है जिसकी गहराई 5 मीटर है और चौड़ाई 3 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर में है, और 1 मिनट में 600 मीटर बह जा रहा है, और 1 मिनट में 600 मीटर बह जा रहा है, तो 1 मिनट में उस पानी का आयतन क्या होगा। तो 1 मिनट में जो पानी का आयतन होगा वो होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। यहाँ पे लंबाई हम 600 मीटर मान लिए, चौड़ाई 5 मान लेते तो ऊंचाई 3 मान लेंगे, तो 5×3 15 और 15 छक 90, मतलब 90,000 cm³। इसका क्या निकल के आ जाएगा 90,000 ही ना, 5×3 15 छक 90, 1 0 कम, 1 0 कम, मतलब 9,000 cm³। 1 मीटर मतलब 1 मिनट में पानी का आयतन या पानी का बहाव। तो 12 मिनट में पाइप से गुजरने वाले पानी का आयतन कितना होगा। तो अगर 1 मिनट में 9,000, तो 12 मिनट में निकालने के लिए 12 को 9,000 से क्या करना पड़ेगा गुना, तो 12 गुना 9,000 मतलब 12 नमा 108, तो 108 000 cm³ इसका आयतन होगा 12 मिनट में, मतलब 12 मिनट में 1,08,000 cm³ पानी को क्या कर लेगा प्रवाहित। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस एक ही काम करना है, 1 मिनट में पानी का
बहाव या 1 मिनट में कितना पानी बहाकर ले जा रहा है उसका आयतन निकालना है। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि। देखिए ये अर्धवृत्त है, तो इस अर्धवृत्त का परिधि पूछ रहा है, तो ये इसका रेडियस कहलाता है और इसका 7 सेंटीमीटर रेडियस यहाँ पर दे रखा है। तो ये 7, तो इधर भी क्या होगा 7। तो सबसे पहले अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r। ये पूरा का पूरा ये तो पाई आर हो गया और ये आपका क्या हो गया 2r। ठीक, बाई का वैल्यू तो वही 22/7, आर 7 है प्लस 2r मतलब 7 गुना 2 14, 7 से 7 कटा 22 प्लस 14 36 cm। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिता अपने अध्ययन कक्ष की 4 दीवारों पर पेंटिंग कर रहा है जिसका आकार घन जैसा। मतलब एक व्यक्ति है जो एक घन वाला उसका कमरा है, उस घन को पेंट किया जा रहा है और उस घन की भुजा दे रखा 18.5, घन का भुजा दे रखा 18.5। तो उसके द्वारा पेंट किए जाने वाले कुल क्षेत्रफल, मतलब वो जो पेंट कर रहा है ना वो उसके चारों दीवारों को पेंट कर रहा है, तो घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर, 4 गुना भुजा स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा 4 गुना 18.5 का होल स्क्वायर। अच्छा 4 का मतलब तो 2 का स्क्वायर गुना 18.5 का होल स्क्वायर। अब 18.5 का स्क्वायर निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब हो गया 2 गुना 18.5 का होल स्क्वायर। तो 2 गुना 18.5 कितना हो जाएगा, तो 18 दूनी 36 और 1 37, मतलब 37 का स्क्वायर। और 37 का स्क्वायर क्या होता है 1369। ऑप्शन नंबर बी। देखिए 4 का मतलब होता है 2 स्क्वायर और 18.5 का स्क्वायर, और 2 गुना 18.5 क्या हो जाएगा 37, तो 37 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाओं की लंबाई 85 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसके आधार की लंबाई 72 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। हाँ या ना। अब देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का 2 भुजा क्या है बराबर है, 2 भुजा क्या है बराबर, मतलब ये 85 और ये भी 85, तो ये हो गया 72। तो समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है b/4 इंटू स्क्वायर रूट अंडर 4a² माइनस b²। हाँ या ना। जहाँ पर e जो है ना वो इसकी बराबर भुजा है, ई क्या है बराबर भुजा, मतलब जो 2 इक्वल भुजा है जो कि 85 है। अब बी यहाँ पर है अनइक्वल जो कि 72 है, तो बी हो जाएगा 72/4 इंटू स्क्वायर रूट अंडर 4a² का मतलब होता है 2a का होल स्क्वायर। ये समझिए 4a² जो लिखे ना उसका मतलब होता है 2a का होल स्क्वायर। तो अरे की जगह पर है 85, तो 85 गुना 2 कितना हो गया 85 गुना 2 हो गया 170, मतलब 170 का होल स्क्वायर, मतलब जो 4a² है ना उसका मतलब हो गया 170 का होल स्क्वायर माइनस बी, और बी आपका क्या है 72 का होल स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आए, क्योंकि देखिए 4a² होता है 2a का होल स्क्वायर और a यहाँ 85 है, तो 85 गुना 2 170 का होल स्क्वायर। ये 4 इस 72 को काटेगा 18 बार में। अब अंदर देखिए ये है a² माइनस b², तो a² माइनस b² a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 170 प्लस 72, तो इधर तो 242 हो गया, और 170 में 72 घटाएंगे तो इधर 98 हो गया। हाँ है ना। देखिए कैलकुलेशन कैसे करना आप खुद सोचिए, बाकी मैंने इस तरीके से किया। 242 का मतलब होता है 2 गुना 121 और 98 का मतलब होता है 2 गुना 49। हाँ है ना। ये दो बार है तो उसके लिए 1 2, और 121 का स्क्वायर रूट 11, 49 का स्क्वायर रूट 7, और बाहर में पहले से गुना है 18। हाँ या ना। तो देखिए तो 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट पे ही बात कर लेते हैं, सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो देखिए 8 दूनी 36 का 6, यूनिट डिजिट में 6, 6 गुना 1 6, 6 गुना 7 42, मतलब यूनिट डिजिट पे 42, मतलब यूनिट डिजिट पे 2, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई का 3 गुना, तो मान लेते हैं कि एक आयत का चौड़ाई b है, तो लंबाई कितना होगा 3b। अब इस दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर दे रखा है 147, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ये 3 चौक 12, 3 नमा 27, बी गुना b² का वैल्यू हो गया 49, तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आएगा 7, तो चौड़ाई हो गया 7, तो लंबाई कितना होगा 7 गुना 3 21। परिमाप पूछा है तो परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 21 प्लस 7 28, 28 गुना 2 56, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर, मतलब 3 गुना भुजा दे दिया यहाँ पर 39 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भुजा कितना निकल के आएगा, भुजा निकल के आएगा 13 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो √3/4 इंटू भुजा, भुजा कितना है 13, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। 169 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 0, 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20, 42.25 √3 पहले से है, तो 42.25 √3 cm स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन 5 से 24 जून के बीच में टोटल 47 शिफ्टों में हुआ था, उस 47 शिफ्टों का मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिया। आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का जो एग्जामिनेशन टोटल 57 शिफ्टों में हुआ था, उस 57 शिफ्टों के मैंने 30 शिफ्ट का फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। उसी तरीके से एएलपी टेक्नीशियन आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन 2024-25 में हुआ था, उसका भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्ग का परिमाप इतना है तो इसका क्षेत्रफल। वर्ग का परिमाप क्या होता है सर, 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, जिसका वैल्यू यहाँ पर दे दिया 336। ये 4 इसको काटेगा, 4 8 32, 1 4 चौक 16। तो यहाँ से भुजा पता चल गया है 84। आपसे पूछा है इसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब 84 का स्क्वायर, और आपको पता है 100 से कितना कम है 16, 16 का स्क्वायर 256, मतलब लास्ट में 56 होगा। एक ही ऑप्शन है जिसका लास्ट में 56 है, ऑप्शन नंबर बी, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 सेंटीमीटर भुजा वाला घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 6। भुजा यहाँ पर 40 है, तो 40 का स्क्वायर कितना होगा, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौक 16 00, तो 16 गुना 6 96, 9600 cm स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है। यदि किसी गोले की त्रिज्या को उसकी मूल त्रिज्या से 12 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो मान लेते हैं कि मूल त्रिज्या से 12 गुना बढ़ा दिया, मान लेते हैं कि मूल त्रिज्या 1 यूनिट था, अब कितना गुना बढ़ा दिया 12, तो पहले 1 था तो अब 12 गुना बढ़ा दिए तो कितना हो गया 12, मतलब पहले का रेडियस और अब के रेडियस में का जो रेशियो है वो 1:12 है। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो आपको पता है सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर रेडियस एंड कैपिटल रेडियस, तो आपको पता है सरफेस एरिया होता है 4πr², और इधर भी 4π से 4π क्या होगा कटेगा, तो मतलब उनके जो सरफेस एरिया का रेशियो लेना है, मतलब उनके डायरेक्ट रेडियस का स्क्वायर का रेशियो लेना है। तो यहाँ पे स्मॉल r 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 और 12 का स्क्वायर 144, मतलब उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना वो पहले का कितना गुना है, तो 144 गुना है, ऑप्शन नंबर डी। अगर तरीके से बोलिएगा तो आप तरीके से भी खुद से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बेलन की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर और उसके वृत्ताकार आधार की त्रिज्या, ये वृत्ताकार आधार की त्रिज्या मतलब ये दे दिया 9 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई जो है ना वो दे दिया 35 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन पूछ रहा है। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h, पाई का तो वैल्यू बोल रहा है 22/7 ही लेना है, इनटू r यहाँ पर है 9, तो 9 कितना बार लेंगे 2 बार, गुना h है आपका 35। अब समझिएगा 7 पंचे 35, 22 पंचे 110, 9 गुना 9 81, तो 81 गुना 110 0 1 8 1 9 और 8 89 10 cm³, ऑप्शन नंबर ए इसका आयतन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5:4:3 के अनुपात में है, यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 120 सेंटीमीटर। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना होगा 5 4 9 3 12 यूनिट, 12 यूनिट का ही वैल्यू हो गया 120 cm, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आया 10 cm, हाँ या ना। आयतन पूछा है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मतलब 5 यूनिट गुना 4 यूनिट गुना 3 यूनिट, ये तो रेशियो है, तो 5 चौक 20 तिया 60, और यूनिट गुना यूनिट गुना यूनिट मतलब यूनिट क्यूब, तो 60। 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो
एक यूनिट क्यूब का वैल्यू कितना होगा, तो 10 गुना 10 गुना 10, 10 गुना 10 गुना 10 सीएम क्यूब, है ना। तो 60 गुना 10 गुना 10 गुना 10 मतलब 60,000 सीएम क्यूब, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 14 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल। अब देखिए, मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं कि ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में भी और अंडर ग्रेजुएट में भी बार बार पूछा, और जब भी ये क्वेश्चन एरिया निकालने का पूछा, तीनों भुजा दे रखा था इस तरीके से, तो हमेशा वो पाइथागोरस ट्रिपलेट था, हमेशा वो पाइथागोरस ट्रिपलेट था। अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया वो इसी पर आधारित था, हाँ या ना। अब ऐसे भी हम देखिए 14, 48 और 50 में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 14 से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर होगा 7, 48 से लेंगे तो 24 और 50 से लेंगे तो 25। देख सकते हैं 7, 24, 25 का ट्रिपलेट बन रहा है, तो उसमें अगर सेम नंबर गुना करते या सेम नंबर डिवाइड करते तो वो भी खुद क्या होता है, ट्रिपलेट, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, एक बात और पता है, जो सबसे बड़ा वाला भुजा होता है वो उसका हाइपोटेनस कहलाता है। तो बेस किसी को भी मान लीजिए, तो लंब कोई भी कहलाएगा, हाँ है ना। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस अगर हम 14 बोल रहे हैं तो हाइट आपका 48 होगा। ये 2 इस 14 को काटेगा 7 बार में, 48 गुना 7 336, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले में से प्रत्येक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी लोहे की गेंदें बनाई जा सकती है। अब देखिए 64 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गोला है, तो सबसे पहले इस गोले का व्यास अगर 64 है तो रेडियस कितना होगा सर, रेडियस होगा 64 का आधा मतलब 32 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कितना गेंद बनाया जा सकता है, तो नंबर ऑफ गेंद पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ गेंद जो होगा ना वो बराबर होगा बड़े वाले गोले का आयतन, बड़े वाले गोले का आयतन बटे छोटे वाले गोले का आयतन। अब देखिए गोला का आयतन बटे गोला का आयतन का रेशियो है, तो 4/3 पाई, 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हमेशा क्या होगा, कटेगा। तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई क्या हो गया, कट गया। कैपिटल आर कितना है 32, तो 32 का क्यूब करेंगे मतलब 32 कितने बार, 3 बार। और छोटे वाले गोले का रेडियस है 4, तो मतलब 4 कितना बार, तो 4 गुना 4 गुना 4। ये 4 इस 32 को 8 बार में, ये भी इसको 8 बार में, ये भी इसको 8 बार में, तो 8 गुना 8 गुना 8 मतलब 512 छोटा छोटा लोहे का गेंद बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए इस आर क्यूब बटे स्मॉल आर क्यूब को डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल आर बटे स्मॉल आर का होल क्यूब। अब हम लोग जो कराएंगे ना डायरेक्ट यही लिखेंगे, ठीक है। और कैपिटल आर यहाँ पे 32 है और स्मॉल आर आपका 4 है, तो 32/4 का होल क्यूब। ये 32 इस 4 से कटेगा 8 बार में और 8 का होल क्यूब 512, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन दे दिया, ठीक है। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन है जिसमें बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, मतलब आर और एच आपस में क्या है, सेम। तो अगर ये आर है और ये एच है और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, ये क्वेश्चन का रखा है। तो बेलन की ऊंचाई पूछ रहा है। सबसे पहले बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, हाँ या ना। अब क्या रखा है, रेडियस और हाइट बराबर है और बेलन में पाई का वैल्यू होगा 22/7 और आर और एच बराबर है, तो ये आर स्क्वायर की जगह पे एच लिखेंगे, तो एच स्क्वायर इंटू एच इधर कितना हो जाएगा, एच क्यूब। और इसका आयतन ही यहाँ पर दे रखा है 86/24, है ना। ये 86/24 को 22 से काटेंगे तो 22 तिया 66, 20, 202, 22 नम्मा, ठीक है, और 22 दूनी 44, 392 बार में, तो एच क्यू बटे 7 बराबर 392। तो यहाँ से एच क्यू बराबर क्या होगा, 392 गुना 7, है ना। इसको ब्रेक करेंगे, इसको क्या करेंगे, ब्रेक। तो ये ब्रेक करेंगे तो 4 से 2 गुना 8 से लगेगा 8 चौक 32, 60, 2 गुना 2 गुना 2 8, 8 और कितने बार में लगेगा, 8 से लगा रहे हैं ना, तो 8 चौक 32, 32 और 8 नमा 72, 49 बार में। और 49 का मतलब हो गया 7 गुना 7 और एक 7 तो पहले से है ही, तो मतलब एच क्यूब का वैल्यू हो गया 2 गुना 2 गुना 2, 7 गुना 7 गुना 7, तो एच होगा क्यूब रूट इसका बनेगा, तो क्यूब रूट लेंगे तो 3 3 का पेयर बन के सिंगल वन बाहर निकलेगा, मतलब एच होगा 2 गुना 7, तो 2 गुना 7 मतलब 14।
अगर हाइट भी चौगदा तो रेडियस भी कितना, चौगदा। ऑप्शन नंबर ए आपसे हाइट ही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर विमाओं वाली एक ठोस घनाभ को पिघलाया गया। मतलब इसका लंबाई है 24, चौड़ाई है 16 और ऊंचाई है 10, और इसको पिघला कर क्या बनाया गया, 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा ठोस घन बनाया गया। तो कह रखा है इस प्रकार का कितना घन बनेगा। तो वही नंबर पूछ रहा है, वही नंबर ऑफ घन पूछ रहा है। तो बड़े वाले घनाभ का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बटे वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा L इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा भुजा क्यूब, जिसके लिए हम ए क्यूब लिख देते हैं। लंबाई यहाँ पे 24, चौड़ाई है 16 और ऊंचाई है 10, और क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे तो 4 गुना 4 गुना 4 हो जाएगा, हाँ या ना। अब देखिए 4 चौक 16, इस 16 को काटा, ये 4, इस 24 को 6 बार में, 6 गुना 10 60, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक किसी घनाभ की विमाएँ दे रखा है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का देखिए विमाएँ दे दिया, ये 18 है, ये 12 है और ये 9 है। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 इंटू एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा। तो 2 एल बी, तो एल बी मतलब 18 गुना 12 प्लस बी एच मतलब 12 गुना 9 प्लस एच एल मतलब 18 गुना 9। चलिए गुना करते 2, 18 गुना 12 तो 18 दूनी 36 का 6, बाकी 3, 18 3 21 मतलब 216, 12 नमा 108 और 18 नमा 162, हाँ या ना। 162 8 170, 170 और 100 270, और 270 प्लस 216, तो 270 में 216 जोड़ेंगे तो इधर हो गया 486 गुना 2, और जब 486 को 2 से गुना करेंगे तो 972 यूनिट मीटर है, तो मीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोले के आयतन और नए गोले का आयतन। तो मान लेते कि पहले रेडियस r था, ठीक है, छोड़िए ऐसे नहीं कर रखा है, पहले गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए r और कैपिटल R। तो मान लेते हैं कि पहले रेडियस 2 यूनिट था, तो अब उसका आधा कर दिए, तो आधा कर दिए तो कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया। या इसको आर स्मॉल आर नहीं मान लेते कि पहले रेडियस R1 था, अब रेडियस क्या हो गया R2। तो पहले रेडियस 2 यूनिट था, अब आधा हो गया तो कितना हो गया, 1 यूनिट। तो ये इनके रेडियस का रेशियो है। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, तो अभी जस्ट बताए थे कि उनके वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो उनके रेडियस का क्यूब होगा, और सरफेस एरिया रहता तो रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे तो 8, और यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे तो 1। तो उनके वॉल्यूम का जो रेशियो हो जाएगा वो 8:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये पहले वाले गोले का था और ये बाद वाले। तो मूल गोले का नए गोले के साथ आयतन का जो रेशियो हो जाएगा 8:1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई दे रखा है और आधार की परिधि, तो आधार में क्या होगा, इस तरीके का सर्कल, जो ऊपर में सर्कल है वही नीचे सर्कल बनेगा, और आधार का परिधि दे दिया, मतलब 2 पाई आर का वैल्यू यहाँ पर दे दिया है 44 सेंटीमीटर। अगर 2 पाई आर 44, तो यहाँ से आर निकलेगा 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर 44 सेंटीमीटर। ये 44 से 44 कटा, आर बटे 7 बराबर 1, तो यहाँ से रेडियस पता चल गया 7 सेंटीमीटर। आयतन पूछा है तो बेलन का आयतन होता पाई आर स्क्वायर एच, और पाई का वैल्यू 22/7 आर यहाँ पे निकल के आया 7, तो गुना 7 गुना 7, और h तो यहाँ पर दे रखा है 20, हाँ या ना। ये 7 से ये 7 क्या हो गया, खत्म, 7 दूनी 14, और 14 गुना 22, 14 दूनी 28 का 8, बाकी 2, 14 दूनी 28 और 2 30, और 1 0 तो ये बचल है, तो 3080 cm3 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 184 है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 184 और आधार 44 है, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा क्या होता है, सेम, अगर ये x होगा तो ये भी x, तो x प्लस एक्स 2x प्लस 44, 2x प्लस 44 ये इसका परिमाप होगा, और वो यहाँ पर दे दिया
184। तो 2x प्लस 44 बराबर 184, तो यहाँ से 2x बराबर हो गया 140, तो x बराबर 70, मतलब उनकी जो समान भुजाएं हैं वो 70 होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घनाभ का आयतन 440 सीएम क्यूब है और इसके आधार का क्षेत्रफल 88। देखिए आधार में तो यही होगा एल और बी, अगर इसको एल बोल रहे हैं तो इसको क्या बोल रहे हैं बी, तो आधार का क्षेत्रफल मतलब एल बी दे रखा है 88 सीएम स्क्वायर, हाँ या ना। और आयतन तो घनाभ का आयतन होता है एल बी एच, जो कि यहाँ पर दे रखा है 440, तो एल बी का वैल्यू 88 यहाँ पे रख देंगे, तो 88 गुना एच ये बराबर हो जाएगा 440 के, ये 88 इस 440 को काटेगा 5 बार में, तो यहाँ से हाइट जो निकल के आएगा वो आपका 5 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, जब किसी गुब्बारे में हवा भरी जाती है और इसकी त्रिज्या स्वयं की 5 गुना बढ़ जाती है, तो मान लेते हैं कि पहले जो त्रिज्या था वो 1 यूनिट था, अब जो रेडियस है ना 5 गुना बढ़ गया, तो कितना हो गया 5 यूनिट। तो हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल और हवा भरने से पहले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बाद का है और ये पहले का है। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई तो 4 पाई रेशियो में कट ही जाएगा, तो बचेगा क्या रेडियस का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर चाहिए हमको, रेडियस का स्क्वायर चाहिएगा, तो मतलब पहले उनका सरफेस एरिया 1 यूनिट होगा, तो अब कितना होगा 25। यहाँ पूछ रहा हवा भरने के बाद, तो हवा भरने के बाद कितना 25 और हवा भरने के पहले 1, तो इनका रेशियो हो जाएगा, उनके सरफेस एरिया का जो रेशियो हो जाएगा 25:1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन आज हम आपको इस तरीके का 3-4 करा दिए, ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन का जवाब आपसे हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1080 सीएम स्क्वायर है तो उसकी भुजाएं 5:12:13 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का परिमाप। अब एक बात समझिएगा, 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है, 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है, और ये एक रेशियो है, तो मान लेते कि वो भुजा होगा 5x 12x और 13x। अब बोले थे जो सबसे बड़का भुजा होगा वो हाइपोटेनस होगा, तो बचा हुआ दोनों को किसी को भी आधार मान लीजिए और किसी को भी लंब मान लीजिए, हाँ या ना, 5x और 12x। अब इसका क्षेत्रफल दे रखा है 1080, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस अगर 5x बोल रहे तो हाइट आपका कहलाएगा 12x, और इसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 1080। अब देखिए ये 2 इस 12 को काटेगा 6 बार में, 6 गुना 5 30 होता है, ये 30 1080 को काटेगा 36 बार में, कितने बार में 36, तो x गुना x हो गया x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का वैल्यू हो गया 36, तो यहाँ से x कितना निकल के आएगा, तो x निकल के आ गया 6। आपसे पूछ रहा है त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तीनों बाउंड्री का सम, तो 13 5 18, 18 2 20 10 30x, 30x, और x का वैल्यू यहाँ पर कितना है 6, तो 30 गुना 6, तो 30 गुना 6 हो गया आपका 180 सीएम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसे 14 मीटर और 116 मीटर भुजाओं वाली एक आयत के अंदर पूर्णतः खींचा जा सकता है। ठीक है, ये आपसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है, कह रखा है कि उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि कीजिए जिसको 116 मीटर लंबाई और 14 मीटर चौड़ाई वाले में बनने वाले सबसे बड़े वृत्त का परिधि, तो उसमें जो सबसे बड़ा वृत्त बनेगा वो ऐसा ही बनेगा, और सबसे बड़ा वृत्त का जो यहाँ पर डायमीटर जो होगा ना, वो डायमीटर यहाँ पर ये जो वृत्त का जो डायमीटर है ना वो बराबर हो जाएगा रेक्टेंगल के वृत्त के बराबर, और डायमीटर क्या होता है सर 2r, तो 2r बराबर b, b यहाँ पर कितना है 14, तो 2r बराबर 14, तो r बराबर कितना 7। पूछा है वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r, तो 2 गुना 22/7 गुना r, तो 7 से 7 कटा तो 22 गुना 2 44 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे डायरेक्ट तरीका क्या हो जाता है, अगर इस तरीके का सवाल पूछे तो वृत्त का परिधि पाई डी कहलाता है, क्या कहलाता है पाई डी, 2 पाई आर को हम लोग पाई डी भी बोलते हैं, तो पाई का तो वैल्यू 22/7 है, और यहाँ पर जो इसका डायमीटर है वही वृत्त होगा, मतलब डायरेक्ट क्या करेंगे 22/7 को छोटका वाला चौड़ाई
से मतलब छोटका वाला भुजा जिसको चौड़ाई करते हैं उससे डायरेक्टली क्या करेंगे गुना, तो 22 गुना 2 44, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण और परिमाप दे रखा है, ठीक है, तो दूसरा विकर्ण पूछ रहा है। देखिए समचतुर्भुज का चारों भुजा सेम होता है लेकिन प्रत्येक एंगल सेम नहीं होता है। और समचतुर्भुज का एक फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, ये बराबर होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, जहाँ पर d1 d2 इसके डायगोनल होते हैं। यहाँ पर इसका विकर्ण है 16, तो यहाँ पे d1 16 है, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। दूसरा विकर्ण हमको निकालना। और यहाँ पे परिमाप और समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज मतलब इसका सभी भुजा क्या होता है बराबर, जिसको रोम्बस बोलते हैं। तो 4 गुना भुजा बराबर हो जाएगा 40, तो यहाँ भुजा कितना निकलेगा 10, भुजा कितना निकलेगा 10। तो यहाँ पे 4 गुना और साइड 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, तो 4 गुना 100 400, ये 256 इक्वल की इधर आके क्या होगा घटेगा, तो ये क्या बन गया d2 स्क्वायर। तो यहाँ से d2 स्क्वायर पता चल गया 144, तो यहाँ से दूसरा का विकर्ण हो गया d2 स्क्वायर बराबर 144, तो यहाँ d2 बराबर 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगर मान लीजिए इसका एरिया पूछता, समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2, हाँ या ना, तो 1/2, d1 कितना है 16, d2 कितना निकला 12, तो ये 2 इस 12 को काटेगा 6 बार में, 16 गुना 6 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल के आ जाता, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस धातु से बने 3 घनों का आयतन क्रमशः इतना इतना और इतना cm³ है। तीनों घनों को पिघलाने के बाद, मतलब क्या कर रखा है, तीनों घनों को पिघलाने के बाद एक ठोस घन बनाया जाता है, तो नए घन के कोर की लंबाई, तो यहाँ पर 3 घन है, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड मटेरियल प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड घन, ये बराबर होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ, इस तीनों को मिलाकर एक बड़ा घन बना रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ नया घन, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, हाँ या ना। तो बताइए पहले वाले का वॉल्यूम है 789, दूसरे वाले का है 865 और तीसरे वाले का है 1721, और नए वाले का लंबाई पूछ रहा है, तो नए वाले का वॉल्यूम हमको निकालना है, नए वाले घन का वॉल्यूम। इस तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो गया 3375 यूनिट cm³। और घन, नए वाले घन का भुजा निकालना है, तो घन का आयतन क्या होता है सर भुजा क्यूब, तो मतलब ये भुजा क्यूब बराबर 3375, तो यहाँ से भुजा क्या निकल के आएगा क्यूब रूट अंडर 3375, क्यूब रूट अंडर 3375। और बताइए 3375 किसका क्यूब है सर 15 का, मतलब नया वाला जो घन बनेगा उसका भुजा 15 होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं x, x+2 और x+4 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब कह रखा है ये समकोण त्रिभुज है, अगर समकोण त्रिभुज है तो एक हाइपोटेनस होगा, एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर। अब इसमें बताइए सबसे बड़ा भुजा कौन है, सबसे बड़ा भुजा तो x+4 है, तो मान लेते हैं कि यही x+4 है, हाइपोटेनस ही सबसे बड़ा घन आएगा, तो छोटका वाला को अगर हम x+2 बोल रहे हैं तो हाइट को मतलब बेस अगर x+2 बोल रहे हैं तो हाइट क्या कहलाएगा x। अब बताइए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट, बेस तो यहाँ पर आपका x+2 है और हाइट आपका क्या बनेगा x, और इसी का एरिया यहाँ पर दे दिया 24, ये 2 इस 24 की तरफ जाकर क्या होगा गुना, तो यहाँ से हो गया x² प्लस 2x बराबर 48, ये 48 इक्वल की इधर आके माइनस होगा, तो x² प्लस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। इस 48 को ब्रेक करेंगे तो इसका 2 रूट निकलेगा 8 और 6। साइन पे बात करेंगे, यहाँ पर माइनस साइन है, तो जब माइनस साइन होता है तो जो छोटा वाला रूट होता है वो b के साइन का, और जो बड़ा वाला होता है वो b का अपोजिट साइन, तो b का अपोजिट साइन मतलब माइनस। अब बताइए भुजा है, तो क्या भुजा कभी मतलब इसके x का 2 रूट निकलेगा, एक -8 और एक 6, क्या कभी भी इसका भुजा नेगेटिव हो सकता है, नहीं, तो मतलब -8 तो होगा नहीं, तो होगा क्या 6। पूछ रहा है इसका परिमाप, परिमाप क्या होता है भुजाओं का योग, तो यहाँ पे x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो कितना हो गया 3x और 4 प्लस 2, ये 4 और 2 जोड़ेंगे तो 3x प्लस 6, x यहाँ पर 6 है, तो 6 गुना 3 18 और 18 प्लस 6, तो 18 प्लस 6 मतलब 24 सेंटीमीटर इसका परिमाप, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा का दुगना है तथा कर्ण 15 सेंटीमीटर है, ये कर्ण कितना है 15, कर्ण मतलब
कर्ण मतलब होता है हाइपोटेनस, और कर का समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा का दुगना। तो मान लेते ये x है, तो ये कितना होगा 2x। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे सर। तो पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स एच स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर, और x का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। मतलब देखिए फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, और h यहाँ पर 15 है तो 15 का स्क्वायर 225 सी स्क्वायर। तो 4x प्लस एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर, और 5x का स्क्वायर का वैल्यू हो गया 225। तो यहाँ से x स्क्वायर पता चलेगा 45, एक्स स्क्वायर पता चलेगा 45। आपसे पूछा है इसका एरिया, एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पर x है और हाइट आपका यहाँ पर 2x है। 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, x गुना x, एक्स स्क्वायर, मतलब इसका एरिया निकल के आएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर निकल के आया 45, जो कि आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। देखिए मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जिसका एग्जामिनेशन 5 से 24 जून के बीच में टोटल 47 शिफ्टों में हुआ था, उस 47 शिफ्टों का मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिया, प्लेलिस्ट बना दिया गया। उसी तरीके से आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जामिनेशन टोटल 57 शिफ्टों में हुआ था, उस 57 शिफ्टों में मैंने 30 शिफ्टों का फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिया। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते। और इसी का मैं आपको टॉपिक वाइज सॉल्यूशन करा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले हमने ट्रिगोनमेट्री का वीडियो देखा। ट्रिगोनमेट्री का टोटल 2 पार्ट आया था। उसके बाद आज हम लोग मेंसुरेशन का क्लास कंप्लीट किए। अब इस मेंसुरेशन के बाद आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी तरीके से मैंने एलपी सीबीटी 1 सीबीटी 2 का फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 में हुआ था, उसका भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिया है। आरआरबी जेईई का एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 में हुआ था, इसका भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया, और सभी का प्लेलिस्ट इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। अगर आपको कंपाइल पीडीएफ चाहिए इन सारे का, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर फ्री में पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।